हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको उत्तम 2 मुद्रा के विषय में बताऊँगा और ख़ास करके यह एक ऐसी मुद्रा है, शायद आपने अगर अपने घर में किसी भी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा कोई भी पूजा करवाई होगी, तो आपने अवश्य यह मुद्रा देखी होगी। मैं जिस मुद्राओं की बात कर रहा हूँ, वो है आवाहिनी मुद्रा और दूसरी है संस्थापिनी मुद्रा। अर्थात भगवान का आवाहन हम कैसे करते हैं या उस उनका संस्थापन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी गणपति का त्योहार गया, हम अपने घर में गणपति जी को लाते हैं, बिठाते हैं, श्रृंगार आदि सब कुछ करते हैं। करना चाहिए, मैं यहाँ मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या उनका आवाहन हम करते हैं या होता है? आप ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा। छोड़िए, वो एक अलग विषय है, वो कभी विस्तार से मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय में। लेकिन यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब भी जैसे मान लीजिए कि नवरात्रि आएगी, माँ दुर्गा का आप स्थापन करोगे या घट स्थापन करोगे या किसी भी देवी या देवताओं को जब आप अपने भाव से उनका आवाहन करते हो, बुलाते हो, तो उसमें जो मुद्राओं से बुलाना चाहिए, वो मुद्रा मैं आपको बताऊँगा। जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं, तो हम कहते हैं कि आइए बैठिए। उसी प्रकार से जब भगवान हमारे घर में आते हैं, तो उनको भी हमें आवाहन से ही बुलाना चाहिए, संस्थापन से ही उनकी मुद्रा को उनको मुद्रा प्रदर्शित करके बिठाना चाहिए। जैसे कई प्रांतों में अलग-अलग कहावत है, वैसे ही गुजरात में एक कहावत है कि आओ, बैसो, पियो पानी, 3 वस्तु मफत माणी। मतलब ये है कि जब भगवान को हम बुलाते हैं या अतिथि को हम बुलाते हैं या अतिथि आते हैं या भगवान आते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि आइए, बैठिए, थोड़ा पानी पीजिए, या हम कई बार कहते हैं चाय पिएँगे या पानी पिएँगे। तो अर्थात ये है कि जो भी अतिथि दूर से आया हुआ है, अगर हम उनकी आगता-स्वागता अच्छी तरह से करेंगे, उनको हम आदर-सम्मान देंगे, तो उनकी जो थकावट है, वो कम से कम हमारे मान-सम्मान देने से ही वो थकान जो है, वो करीब-करीब दूर हो जाएगी। तो अगर आप ही सोचिए कि अगर हम भगवान को बुलाते हैं, तो क्या भगवान को हमें वो आवाहन, संस्थापन मुद्रा नहीं दिखानी चाहिए? क्या भगवान का स्वागत हमें एक शास्त्रोक्त तरीके से नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। और इस मुद्रा का प्रयोग आप सभी जगह कर सकते हो। जब भी आप घर में गणपति को बिठाते हो, माँ दुर्गा की पूजा करते हो, प्रतिदिन नहीं दिखानी है। मैं आपसे फिर कहूँगा, प्रतिदिन नहीं दिखानी है। लेकिन जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि आप किसी भी दुकान में से सीधी ही मूर्ति लेके मंदिर में स्थापित कर देते हैं। क्या आपने प्राण प्रतिष्ठा आदि कुछ किया है? नहीं, ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। कुछ भी नहीं किया होता, बस एक भाव रूप से भगवान लाते हैं, बिठा देते हैं। लेकिन जब भगवान के आगे मंत्र जाप आदि करते हो, तो उस मूर्ति में प्राण ही नहीं है, उस मूर्ति में आवाहन ही नहीं किया है, तो फिर वो फल कहाँ से देगी? तो वैसे ही जब भी आप कोई भी पूजा पाठ आदि करते हो, मूर्ति की स्थापना करते हो या नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना करते हो, गणपति में गणपति जी की स्थापना करते हो, कुछ भी करते हो, तो अवश्य मैं जो आपको मुद्रा दिखा रहा हूँ, उसी मुद्रा से आवाहन करना है, उसी मुद्रा से संस्थापन करना है। तो वो कैसे बनाते हैं? तो चलिए देखिए वो सबसे पहले आवाहन मुद्रा। तो आवाहिनी मुद्रा दिखाने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे रखना है। अब इसका जो शास्त्र में प्रमाण लिखा हुआ है वो क्या है कि हस्ताभ्याम अंजलिम बद्ध्वा अनामिका मूल पर्वभिः अंगुष्ठो निक्षिपेत्सेयम मुद्रा आवाहनीमता। अर्थात ऐसे हाथ करके अपना जो अंगूठा है, अंगुष्ठ है, वो दोनों हाथों की जो कनिष्ठिका है उसके मूल भाग में ऐसे स्पर्श कीजिए। ये हो गई आवाहिनी मुद्रा। अब क्या करना है कि आप जिन भगवान को या जिस देवी या देवता के सामने ऐसे मुद्रा दिखा रहे हो, तो फिर ऐसे मुद्रा बनाने के बाद आपको सिर्फ बोलना है आवाहितो भव। अगर देव है तो आपको बोलना है आवाहितो भव, अगर देवी स्वरूप है तो आपको बोलना है आवाहिता भव। तो ये मुद्रा हो जाती है आवाहनी मुद्रा। अब संस्थापिनी मुद्रा कैसे बनाते हैं वो भी देखिए। ये जो आवाहिनी मुद्रा थी, वैसे ही ऐसे ही रख के सिर्फ दोनों हाथों को उल्टा कर दीजिए। ये हो गई संस्थापिनी मुद्रा।
कुछ भी करना नहीं है, ये आवाहिनी मुद्रा है, उसको आप उल्टा कर दीजिए, ये हो गई संस्थापिनी मुद्रा। आप चाहो इसमें तो अंगूठा ऐसे रख सकते हो या फिर ऐसे ही कनिष्ठिका को स्पर्श करके ऐसे ही रखना है, तो ये हो जाती है संस्थापिनी मुद्रा। और संस्थापिनी मुद्रा के विषय में लिखा है अधोमुखी त्वियम चेत स्यात् स्थापिनी मुद्रिका स्मृता। तो बस ऐसे कीजिए और ये हो जाती है संस्थापिनी मुद्रा। तो वैसे ही अगर आप देवी देवताओं को जब भी यह मुद्रा दिखाते हो तब आपको बोलना है संस्थापिता भव। अगर देवी को दिखा रहे हो, देवी स्वरूप को, तो आपको बोलना है संस्थापिता भव। अगर देवता या देव को दिखा रहे हो तो आपको बोलना है संस्थापितो भव। तो ये हो गई आवाहनी मुद्रा, ये हो गई संस्थापिनी मुद्रा। यानी इसका मतलब क्या है कि हे भगवान या हे देवी या देवता, आप आइए, पधारिए। ये बोल के हम ऐसा भाव रखते हैं कि आइए आप पधारिए। फिर संस्थापिनी मुद्रा करने के बाद क्या हम कहते हैं कि आप आ तो गए हैं, लेकिन संस्थापन यानी आप आए हैं तो बैठिए। जैसे हम किसी अतिथि को कहते हैं कि आइए बैठिए, उसी तरह से आप आइए, आप बैठिए, अर्थात आपका संस्थापन कीजिए। तो ये हो गई आवाहनी मुद्रा और ये हो गई संस्थापिनी मुद्रा। तो आपने देखा कितना सरल है, हो गई आवाहनी मुद्रा और ये हो गई संस्थापिनी मुद्रा। अर्थात भगवान आप आइए, भगवान आप संस्थापन करें। बहुत सरल है। जब भी आप स्पेशली कोई अनुष्ठान करते हो, देव या देवी का आवाहन करते हो, तो आपको ऐसे ही आवाहन करना है और उनका संस्थापन करना है। आवाहिनी मुद्रा और संस्थापिनी मुद्रा। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें आप बता सकते हो। अगर आपको हमारा विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।